Hello my dear friends, welcome to my channel Minj Ecom, India's #1 e-commerce catalog management company. My dear friends, आज का जो टॉपिक है फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए स्पेशली जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका जो मेन हेडिंग बता देता हूं कि कैटलॉग एडिट डूज एंड डोंट्स। सो यही टॉपिक होने वाला है। इसका जो बेसिक जो इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं, ओवरव्यू ऑन लिस्टिंग एडिट, एट्रीब्यूट लेवल एडिट, इमेज लेवल एडिट। सो इन्हीं के रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है मिंज ईकॉम को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट बातें, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस चैनल के माध्यम से स्पेशली फ्लिपकार्ट सेलर्स को आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि मैं किस एडिट, कैटलॉग एडिट की किस एडिट की बात कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप लिस्टिंग सबमिट करते हैं, कैटलॉग बना करके लिस्टिंग पास हो जाता है, लेकिन जब पास हो जाने के बाद अगर आपको कुछ रियलाइजेशन होता है कि कुछ एडिट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो वही टॉपिक है। हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार आपकी लिस्टिंग लाइव हो गई, फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे लाइव हो गई, तो क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो उन्हीं के रूल्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। इस प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी कुछ एट्रीब्यूट्स को, जैसे कि मैंने सर्च कीवर्ड को कैसे एडिट करते हैं, करना हो तो मैंने जो टॉपिक है क्या एडिट कर सकते हैं, क्या एडिट नहीं कर सकते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आज का जो ओवरव्यू की जो कैटलॉग एडिट में किस टॉपिक के बारे, मतलब क्या डिस्कस करने वाला हूं, इसका जो ओवरव्यू है। तो चलिए हम आगे जो डिस्कस करते हैं इमेज रिलेटेड। हमने जो डिस्कस करा इमेज लेवल एडिट और एट्रीब्यूट लेवल एडिट। तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इमेज लेवल की जो नॉन एक्सेप्टेबल सिनेरियोस क्या क्या होते हैं। तो इनमें से पहला पॉइंट है कंप्लीट प्रोडक्ट इमेज चेंज। अगर आपकी लिस्टिंग ऑलरेडी वेबसाइट, फ्लिपकार्ट वेबसाइट में लाइव हो चुकी है और अगर उसमें आप इमेज को चेंज करना चाहते हैं, पहला पॉइंट है कि कंप्लीट इमेज चेंज, यानी कि प्राइमरी इमेज में आपने जो प्रोडक्ट दिया है, कंप्लीट प्रोडक्ट को ही आप चेंज कर दे रहे हो, या तो गलती से कर रहे हो या जानबूझ के कर रहे हो, तो इस तरीके की जो चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब उसको थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करता हूं, प्रोडक्ट कलर चेंज, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो शायद आपको जो पहला वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट कलर चेंज का मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पर एक रेड कलर का शर्ट आपने लिस्ट करा और वेबसाइट पे लाइव भी कर दिया। याद रखिए, रेड कलर का शर्ट। आप क्या करना चाह रहे हो कि आपके पास अब रेड वाला नहीं है, तो आप चाह रहे हैं कि ब्लैक वाला लिस्ट कर दूं, यानी कि आपका जो रेड कलर वाला पहले ही लाइव था, आप उसको ब्लैक कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, पहला वाला पॉइंट मैंने बोला था कि कंप्लीट प्रोडक्ट चेंज। पहले रेड वाला लाइव था, अभी आप ब्लैक वाला लाइव करना चाह रहे हैं, आपका प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, तो ये सिनेरियो एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब सेकंड जो पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि जो कलर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। अब अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं, एडिशनल इमेज विथ होमोजेनिटी। इसका कहने का मतलब ये हुआ, सेम एग्जांपल लेते हैं, रेड कलर का शर्ट जो लाइव था, रेड कलर का शर्ट लाइव था और आप सेकेंडरी इमेज में ब्लैक कलर का शर्ट आपने डाल दिया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आपका सेंस भले ही कुछ भी हो, आप चाहे आप चेंज इसीलिए ब्लैक वाला अपडेट कर रहे हैं कि आपका जो ब्लैक वाला
अगर ऑर्डर आता है तो ब्लैक वाला सेंड कर दूं, पर प्राइमरी इमेज में रेड कलर का शर्ट है, तो प्राइमरी इमेज में रेड है और सेकेंडरी इमेज में ब्लैक है, तो होमोजेनिटी हुआ, प्राइमरी इमेज और सेकेंडरी इमेज मैच नहीं कर रहा है, तो मिसमैच हो रहा है, इसी को होमोजेनिटी बोलते हैं। तो इस तरीके के सिनेरियोस में भी आपका जो इमेज एक्सेप्टेबल नहीं होगा, चेंज नहीं होगा अगर आप कैटलॉग चेंज करना चाहते हैं। एडिशनल इमेज विद असॉर्टेड केसेस, असॉर्टेड केसेस का भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि असॉर्टेड केसेस क्या होता है। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि कलर में वेरी, मतलब जो प्रोडक्ट आपने दिखाया है उसके अलावे कुछ और भी डिलीवर हो सकता है, इस सेंस में अगर आप इंफॉर्मेशन अगर इमेज में अपडेट कर रहे हैं वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरीके के जो इमेज लेवल के जो सिनारियोस हैं, आपका ऑलरेडी प्रोडक्ट लाइव है फ्लिपकार्ट वेबसाइट में और इन तरीके की इमेजेस को अगर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप सबमिट करते भी हैं गलती से तो आपने जो पहले इमेजेस अपडेट करी है उसी के साथ आपका वेबसाइट लाइव होगा, दिखाई देगा, ये चेंजेस आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यूसी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे इमेज लेवल के जो एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल सिनेरियोस। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट लेवल के जो नॉन एक्सेप्टेबल सिनेरियोस। सेल्स पैकेज या फिर पैक ऑफ चेंज, आपने सेम सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जो रेड कलर का शर्ट आपने लिस्ट करा हुआ था, लिस्टिंग पास हो गई या लाइव हो गई है, अब उसको आप पैक ऑफ चेंज कर रहे हैं कि पैक ऑफ 2 कर रहे हैं या फिर सेल्स पैकेज 2 या 3 या पैक ऑफ 3 या 4 कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने गलती से कर दिया था, यानी कि 2 इमेज आपने दिखाया है पहले ही और गलती से आपने 1 लिख दिया और गलती से क्यूसी में पास अगर इनकेस अगर हो जाता है तो उन सिनेरियो में एक्सेप्टेबल है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं कि एक आपने इमेज दिखाया था और आपने पास कर दिया, जो क्यूसी पास हो गया, अब उसको 3, 4, 5 या कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। एज पर करंट जो गाइडलाइंस यही है। अगर इन फ्यूचर में चेंज होता है तो डेफिनेटली आपको अपडेट मिलेगा। आप इसी चैनल में जुड़े रहिए। कुछ भी अगर गाइडलाइंस में चेंजेस होते हैं जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, अगर उनमें से कुछ चेंजेस होता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मिलेगा। डिजाइन फोर एक एट्रीब्यूट होता है मोबाइल एक्सेसरीज में। मोबाइल एक्सेसरीज में इसको मैं एग्जांपल के तौर पर कोट करता हूं। डिजाइन फोर में एक एग्जांपल ले लीजिए, केसेस एंड कवर, बैक कवर जिसको बोलते हैं। बैक कवर में देखिए, एक जो आपने बैक कवर का लिस्ट जो करा MIA1 एग्जांपल के तौर पर MIA1 के लिए आपने एक बैक कवर लिस्ट कर दिया। सीन, अब कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं इसमें, अब एक होता है ऐसा है कि मान के चलिए कि आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं। MIA1 के लिए आपने लिस्ट करा था, अब उसको चाह रहे हैं कि पुराना कोई दूसरा या कोई नया मॉडल आया, नया लॉन्च हुआ, आप वहां पे डिजाइन फोर पर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप ये चाह रहे कि जो पुराना इमेज को चेंज कर दें और बाकी एट्रीब्यूट जो है सेल्स पैकेज, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को भी चेंज कर दें, सेम एफएसएन रहेगा। अब मतलब फायदा ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं नया लिस्टिंग बनाऊं तो फिर से नए उसके जो ट्रैफिक या फिर बहुत सारी जो रिव्यूज वो मिट जाएंगे नए लिस्टिंग बनाएंगे। तो उस चीज को दिमाग में रख करके अगर आप केवल डिजाइन फोर चेंज करके, इमेज चेंज करके, एट्रीब्यूट चेंज करके, सेम एफएसएन में सारी कुछ इंफॉर्मेशन चेंज कर दे ताकि पुराना उसमें अच्छे रिव्यूज हैं या फिर और भी अदर चीजें हैं उसी के साथ एक्सेप्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें भी अगर कुछ कंफ्यूजन अगर हो रही है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ब्रांड अब्यूज और मिसमैच का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि ब्रांड अब्यूज क्या होता है, ब्रांड नेम मिसमैच क्या होता है। ब्रांड अब्यूज मतलब दूसरों के जो ब्रांड का नाम यूज करना, मिसमैच का मतलब आपने ब्रांड एट्रीब्यूट में कुछ और दिया है और इमेज में कुछ और लिखा आ रहा है। शॉर्ट में मैंने बताया, तो इस तरीके के भी चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं है। और अदर कुछ भी और गाइडलाइंस जो ऑलरेडी मैंने
इमेज गाइडलाइंस, जो बेसिक इमेज गाइडलाइंस होते हैं उनको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। उन्हीं में से अगर कोई भी जो नियम है उनका अगर आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, जो इमेज गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, क्यूसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो उन सिनेरियोस में आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। और अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब आपने लिस्टिंग ऑलरेडी आप पास है, उसमें आप एडिट कर रहे हो और क्यूसी फेल हो जाता है तो क्या होता है? उन सिनेरियोस में आपका जो पुराना जो लिस्टिंग है, पुरानी जो इंफॉर्मेशन है, उसी के साथ ही आपका वेबसाइट पे लाइव ही रहेगा। जब तक आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं करते, आपका वेबसाइट में, फ्लिपकार्ट वेबसाइट में प्रोडक्ट वैसा ही दिखेगा, आपका चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी हिट जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी तरीके का अगर आपको सजेशन, आपको हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली हम वीडियोस के माध्यम से आपको डेफिनेटली ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है किसी भी वीडियो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। डेफिनेटली हम उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि वीकली बेसिस पे क्वेश्चन कलेक्ट करके क्वेश्चन आंसर भी करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो में कंप्लीट चीजें कवर करना पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली इस तरीके का भी सेशन मैं कोशिश करूंगा शुरू करने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।